हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑटोकैड में एक नई चीज़ सीखेंगे जो जिस चीज़ का नाम है एनिमेशन। हम लोग ऑटोकैड में एक एनिमेशन सीखेंगे। जैसे कि हम लोग मैकेनिकल का एक एग्जांपल लेंगे जिसमें दो गियर्स हम लोग अभी क्रिएट करेंगे और वो दो गियर्स को हम लोग एनिमेट कैसे करेंगे। जैसे कि एक गियर्स हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उसी तरीके से जैसे दूसरा गियर हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो इस तरीके के एनिमेशन को हम लोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक गियर क्रिएट करेंगे। गियर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। वो सर्कल बनाने के बाद एक और सर्कल बनाते हैं। जैसे कि हम लोग के पास एक गियर बनाने के लिए एक मिनिमम डायमीटर होता है, एक मैक्सिमम डायमीटर होता है। उस दोनों डायमीटर के बीच में हम लोग एक आर्क क्रिएट करेंगे। आर्क क्रिएट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा लाइन है जो हम लोग को लाइन नहीं चाहिए उस लाइन को हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को जो गियर टिथ हम लोगों ने बनाया है, अब वो एक्चुअली हम लोगों ने एक टिथ क्रिएट कर दिया है। उसी टिथ को हम लोग अरे करेंगे अरे की मदद से, ताकि हम लोग का और भी टिथ बन पाए। अब क्योंकि हम लोग को अरे करना है इसको सर्कुलर पोजीशन में, इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे पोलर अरे। पोलर अरे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ आर्क बनाया था, वो आर्क को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर पे क्लिक करेंगे। एंटर पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है हम लोग से कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अरे, मतलब कौन से पॉइंट से आप इसको रोटेट करना चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पे अपना सेंटर पॉइंट दे देते हैं। सेंटर पॉइंट क्लिक करने के बाद ये हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम हम लोग यहाँ पे 6 ही रख रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली 360 डिग्री पे इक्वली स्पेस्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हम लोग चाहे तो यहाँ से नंबर ऑफ़ आइटम डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नंबर ऑफ़ आइटम 6 ही रखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्लोजर करते हैं। फिर से ट्रिम की मदद से हम लोग के पास जो टिथ के नीचे का जो एक्स्ट्रा सर्कल है उस सर्कल को हम लोग यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। उसके बाद गियर के बीच में एक सर्कल होता है ताकि हम लोग एक शाफ्ट के ऊपर में उसको क्लाइंब कर पाएँ। उसके लिए एक सर्कल बीच में ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल के बीच में उस सर्कल के साथ हम लोग एक्चुअली यहाँ पे डायमेंशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अभी रैंडमली यहाँ पे कोई भी डायमेंशन को यूज़ करके मैं टिथ का जो एक्चुअल शेप होता है, एक्चुअल ड्राइंग होता है 2D स्केच, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये टिथ हम लोग का यहाँ पे बन के तैयार है। उसी तरीके से हम लोग अगर दो गियर को एनिमेट करना चाहें, जैसे मान लिया जाए अगर ये गियर हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसी तरीके से जो दूसरा गियर होगा वो इस गियर 1 के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो इस गियर के एनोटेशन को शो करने के लिए हम लोग को एक और गियर, जैसे कि हम लोग ने ये गियर ऑलरेडी बना चुका है, तो इसी गियर को हम लोग यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट करके सेलेक्ट गियर करते हैं। उसके बाद सेंटर पॉइंट से उठा के हम लोग इसे एक रिक्वायर्ड पोजीशन पे, ताकि ये गियर एक दूसरे से ओवरलैप ना हो पाए, इसीलिए अपने पोजीशन के हिसाब से इस दूसरे वाले गियर को भी प्लेस करेंगे। ताकि अगर ये गियर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसी तरीके से ये गियर हम लोग का क्लॉकवाइज रोटेट होगा। उसी तरीके से ये भी हम लोग का इस तरीके का एनिमेशन हम लोग यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने अभी मैंने यहाँ पे 3 गियर क्रिएट किए हैं। अब उस 3 गियर को हम लोग को अब यहाँ पे एनिमेशन देना है, एनोटेशन देना है।
किस तरीके का एनिमेट करना चाहते हो। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप है हम लोग को इस गियर के लिए ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर में हम लोग के पास ऑटोकैड में एक टूल होता है, हम लोग के पास एक ग्रुप, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं ग्रुप को। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को इस 3 ग्रुप का अलग अलग ग्रुप का नाम देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ग्रुप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और नेम या डिस्क्रिप्शन। अगर हम लोग को इस ग्रुप को, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये पहला गियर को ग्रुप 1 का नाम देते हैं, दूसरे गियर को ग्रुप 2 का नाम देते हैं और तीसरे ग्रुप को ग्रुप 3 का नाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे नेम पे और पहले ग्रुप को नाम हम लोग देते हैं ग्रुप नंबर 1 देने के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD 1 2 3 4 कुछ भी। मैं अपने हिसाब से ग्रुप का नाम 1 दे दिया हूँ और उस ग्रुप नाम एक ग्रुप में, पहले ग्रुप में हम कौन सी एंटिटी को ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ग्रुप 1 में हम कौन सा ऑब्जेक्ट को एंटर करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ग्रुप 1 में ये पहला वाला जो हम लोग का जो पहला गियर का जो जितना भी ऑब्जेक्ट होगा हम लोग के पास, वो सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे ग्रुप नंबर 1 में। ध्यान रखिएगा इस बात का कि ग्रुप 1 में जो भी हम लोग का गियर्स होगा तो सारे लाइन प्रॉपरली सिलेक्ट हो। अगर एक भी लाइन मिस हो गया तो एनिमेशन में वो लाइन वहीं पे फिक्स रहेगा, वो अच्छे से रोटेट नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग जैसे ही गियर 1 हम लोग सिलेक्ट कर दिए, इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कमांड बॉक्स में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि ग्रुप 1 हैज़ बीन क्रिएटेड। उसी तरीके से हम लोग ग्रुप 2 और ग्रुप 3 भी क्रिएट करेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रुप पे, उसके बाद हम लोग भी देंगे इसका नाम। अब क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप 1 ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, अब दूसरे गियर के लिए हम लोग इसका नाम देते हैं ग्रुप 2 देने के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और ग्रुप 2 का जो भी हम लोग का लाइन्स या जो भी हम लोगों ने लाइन क्रिएट किया है वो सारे लाइंस हम लोग यहाँ पे एक एक करके सावधानी से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान ये इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रुप 2 में जो भी हम लोग गियर सेलेक्ट कर रहे हैं वो ग्रुप 2 का जो दूसरा गियर है उसी का लाइन सिलेक्टेड हो, दूसरे गियर का लाइन सिलेक्ट ना हो। अगर हो जाएगा दूसरे लाइन का, अगर ग्रुप 2 में अगर मान लिया जाए दूसरे ग्रुप का भी अगर लाइन आप सेलेक्ट कर दिए तो एनिमेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे फिर से बोल रहा है ग्रुप 2 हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। उसी तरीके से हम लोग गियर 3 भी क्रिएट कर चुके हैं, तो उसके लिए भी एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप 3 भी सिलेक्ट हो चुका है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रुप 3 हैज़ बीन क्रिएटेड। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, नेक्स्ट पोजीशन में हम लोग को क्या करना है कि इस तीनों ग्रुप के लिए हम लोग को एक प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम लोग को इसको एनिमेट करना है, एनोटेट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम हम लोग को हमेशा नोटपैड में क्रिएट करना है। एक नोटपैड का ऑप्शन होता है। नोटपैड में जाने के बाद हम लोग इस नोटपैड में इस ग्रुप का, इस गियर एनिमेशन का हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। वो प्रोग्राम कैसे होगा वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। इस प्रोग्राम को समझना आपको मतलब ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत इजी है इस प्रोग्राम को समझना। अगर इस प्रोग्राम के मदद से ही ये जो एनोटेट होगा, ये जो गियर होगा ये एनोटेट करेगा। तो अभी हम लोग को क्या इस प्रोग्राम में के अंदर स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे इस गियर को रोटेट करना है। जैसे कि मान लिया जाए ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 को हम लोग को रोटेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रोटेट लिखने के बाद अब हम लोग को लिखना है कि ये रोटेट कमांड हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस वाले गियर 1 को। तो ये रोटेट कमांड हम
कौन से ग्रुप में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इस रोटेट कमांड हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं गियर नंबर 1 को, ग्रुप 1 को। तो रोटेट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे G एंटर और 1 डबल एंटर। तो रोटेट हम लोग दे रहे हैं अभी ग्रुप 1 को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कोऑर्डिनेट्स, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग इसको रोटेट करेंगे। कोऑर्डिनेट मतलब हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को इस गियर को रोटेट करना है सेंटर पॉइंट के थ्रू। तो इस सेंटर पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से x कितना है और y कितना है। तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए अभी हम लोग इसको मिनिमाइज़ करते हैं। हम लोग के पास यहाँ पे एक और टूल होता है यूटिलिटीज़ के अंदर। यहाँ पे हम लोग के पास एक ऑप्शन है आईरीड पॉइंट। इस टूल की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इस पॉइंट पे क्लिक किए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पॉइंट बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को पता करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि हम लोग का कमांड सिस्टम पे कि उस पॉइंट का x वैल्यू क्या होता है और y वैल्यू क्या है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस x और y के वैल्यू को यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, फिर नोटपैड खोल के यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चाहिए, हम लोग को यहाँ पे x और y कुछ नहीं लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके हम लोग जो y जो था उसको हटा के हम लोग इस दोनों के बीच में कॉमा दे देंगे। अब ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हैं और रोटेट दिए हैं, तो ये उसी पॉइंट के थ्रू रोटेट होगा, उसी कोऑर्डिनेट के थ्रू रोटेट होगा। हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो ये सेंटर पॉइंट के थ्रू ये गियर रोटेट होगा। अगर हम लोगों ने कहीं और दिया रहता, मान लिया जाए कि यहाँ कहीं दिया रहता, तो उस पॉइंट के थ्रू रोटेट होता। रोटेट कोऑर्डिनेट सिस्टम देने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या देंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पे देंगे कि हम लोग को कितना स्पीड से इसको रोटेट करें। अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि इसका जो स्पीड हो 5 RPM में हो, तो 5 हम लोग वैल्यू देंगे। अगर हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं मतलब ये जो रोटेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये हम लोग का क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अभी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो ये हम लोग का रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद फिर से हम लोग एंटर करेंगे। अब ये जितना हम लोग लाइन क्रिएट किए हैं, ये लाइन, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप 1 के लिए हम लोग का ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट ग्रुप के लिए जाएंगे, यानी में हम लोग नेक्स्ट ग्रुप के लिए भी लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए मतलब हम लोग ग्रुप 2 के लिए भी हम लोग वही रोटेशन कमांड, रोटेट ही चाहते हैं, तो फिर से हम लोग यहाँ पे देंगे रोटेट। रोटेट देने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे कि ग्रुप 1 दिए थे, तो अब हम लोग ग्रुप 2 के लिए देना चाह रहे हैं रोटेट कमांड। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे ग्रुप G एंटर 2 डबल एंटर। उसके बाद अब हम लोग का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हम लोग का चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहले ग्रुप के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग का यहाँ पे ये वाला सेंटर था, अब दूसरे ग्रुप के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग का दूसरे गियर का सेंटर पॉइंट होगा। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम को फाइंड करने के लिए फिर से इसको मिनिमाइज़ करेंगे। यूटिलिटीज़ के अंदर हम लोग के वो कमांड को हम लोग एक्टिवेट करेंगे ID पॉइंट, और उस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग का दूसरे गियर का सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे शो करेगा। अब उसी तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे जो हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे जो शो कर रहा है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यूज़ था, ताकि 2x और y के बीच का जो बीच में एक कॉमा डाल देंगे कि हाँ हम लोग का ये x है और ये y है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप 2 का जो स्पीड रहे वो सिमिलरली ग्रुप 1 के जैसा ही रहे, लेकिन मान लिया जाए कि अगर ये ग्रुप 1 हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, का क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा। तो अब हम लोग का जैसे कि हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं ग्रुप 1 पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, मतलब हम लोग ग्रुप 2 को नेगेटिव देना पड़ेगा।
मतलब ग्रुप 2 को हम लोग को माइनस डायरेक्शन में, आई मीन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है। उसी तरीके से अब सिमिलरली हम लोग ग्रुप 3 के लिए भी ग्रुप 3 को भी हम लोग रोटेट करना चाहते हैं, तो हम लोग ग्रुप 3 को यहाँ पे देंगे रोटेट, ग्रुप 3 के लिए रोटेट, एंटर। अब हम लोग देंगे ग्रुप 3 नाम देने के बाद हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से चेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्रुप 3 का हम लोग का अब गियर 3 का सेंटर पॉइंट होगा। फिर से हम लोग यूटिलिटीज़ के अंदर जाएंगे और आईडी पॉइंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रुप 3 का जो सेंटर पॉइंट है उसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुप 3 का कोऑर्डिनेट सिस्टम शो होगा। तो ग्रुप 3 के कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे इसको, और नोट पैड में जाके यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। और हम लोग x और y के बीच में कोई भी गैप नहीं देना है, लेकिन इसके बीच में कॉमा देना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं अब ग्रुप, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3 गियर के लिए एनिमेशन दे रहे हैं, तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो ग्रुप 1 जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग का ग्रुप 3 भी रोटेट होगा, लेकिन तीनों का स्पीड हम लोग सेम चाहते हैं। तो ग्रुप 1 का जो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में दिए थे, तो ग्रुप 3 के लिए भी हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव में दे देंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि ये तीनों ग्रुप के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम क्रिएट कर चुके हैं। ये देने के बाद अब हम लोग लास्ट में हमेशा याद रखना है कि हम लोग को देना है आर स्क्रिप्ट एक टूल है ऑटोकैड में, जिस टूल की मदद से आप किसी भी चीज़ का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से हम लोग इसको सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक डेस्कटॉप में एक फ़ाइल सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फाइल नेम दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग रोटेट देते हैं, रोटेट। उसके बाद हम लोग का फाइल टाइप होना चाहिए, आई मीन फाइल नेम में ही rotate.scr देना बहुत ज़रूरी है, rotate.scr। उसके बाद यहाँ से हमने उसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब उस प्रोग्राम जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, अब उस प्रोग्राम को हम लोग को इस गियर अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे जैसे ही उस गियर को, आई मीन उस प्रोग्राम को इस गियर पे अप्लाई करेंगे तो वो एनोटेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसको अप्लाई करने के लिए एक टूल है हम लोग के पास, स्क्रिप्ट टूल डालने के बाद आप नोट पैड में डाल सकते हो, स्क्रिप्ट एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जहाँ पे वो प्रोग्राम सेव करके रखा है वो प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो प्रोग्राम यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, आई मीन उस प्रोग्राम को अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे जब इसको एंटर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये गियर हम लोग का एनोटेट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि गियर 1 हम लोग का यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, उसी तरीके से गियर 2 क्लॉकवाइज में, गियर 3 उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। तो ये एनिमेशन करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। आप इस एनिमेशन को एंटर दबाना बहुत ज़रूरी है, आप एंटर दोगे तभी ये काम करेगा। तो आप ये एक बार ये प्रैक्टिस करके देखें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियोज़ आप चाहते हो कि मैं क्रिएट करूं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।